एंड दोस्तों देखिए, आज मैं एक वीडियो लेकर आई जिसमें एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। ये डिज़ाइन 4 रो का पैटर्न है और इस डिज़ाइन में हमें 3 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं। ये मैंने एक छोटा सा बॉर्डर बना लिया है और उसके ऊपर एक रो सीधी तरफ से और एक रो उल्टी तरफ से बेसिक रो जो बनती है वो मैंने बनाकर इसमें कंप्लीट कर ली है। ये रो इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसमें अपनी फंदे बढ़ाने हैं तो भी हम इस रो में बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा बॉर्डर बनाने के बाद हमें एक रो सीधी और एक रो उल्टी बना लेनी चाहिए। उसके बाद ही अगर हम डिज़ाइन डालेंगे तो बहुत क्लियर डिज़ाइन आएगा। फर्स्ट फंदा चाहो तो आप स्लिप कर लीजिए या फिर इसको बुन लीजिए, तो मैंने इसको बुन लिया है। उसके बाद हम 3 फंदे सीधे लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे लेके ये फर्स्ट वाला फंदा है उसको इस तरीके से उठाएंगे और दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे। फिर से थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और फिर हम 3 फंदे सीधे लेंगे, 1 2 और ये 3। जो फंदा हमने यहाँ पर एक घटाया था, 3 का 2 किया था, इसके ऊपर से स्लिप किया था, तो हमने ये जाली से इस फंदे को बढ़ा दिया, तो ये हमारे 3 के 3 फंदे हो गए। अब 3 फंदे हमने सीधे ले लिए। फिर से हम इसका जो फर्स्ट फंदा है, जाली वाला नहीं, जाली वाले के पास वाले फंदे को उठाएंगे और 2 के ऊपर से उतार लेंगे। थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे फिर सीधे लेंगे हम, 1 2 और ये 3। फिर से हम फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको हम उठाएंगे इस तरीके से, दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे। इस डिज़ाइन को आप ध्यान से देखना क्योंकि अक्सर ये डिज़ाइन स्टार्टिंग से और एंडिंग से ही गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना थोड़ा। थ्रेड अपनी तरफ, फिर एक फंदा हम सीधा ले लेंगे, दूसरा भी सीधा और तीसरा भी सीधा। अब हम इसको जो फर्स्ट वाला फंदा है उसको हम उठाएंगे नीडल पे और दोनों के ऊपर से इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। थ्रेड अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे सीधे। पूरी रो में हमारा यही पैटर्न चलेगा। अगर इसे बिगिनर भी बना सकते हैं, बहुत इजी है वैसे, पर इस डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखेंगे तो बिगिनर के बनाने के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है ये, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फंदे हमारे कम हो जाते हैं। फिर से हमने इस फंदे को उठाया और दोनों के ऊपर से स्लिप कर लिया। थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब फर्स्ट वाला जो फंदा है वो हमारा दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे हम। अब देखिए, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में फंदे को नहीं बढ़ाया था क्योंकि हमने 3 बनाए थे सीधे, उसके ऊपर फर्स्ट फंदे को स्लिप कर लिया था। तो अब हमें यहाँ पर इस फंदे को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा लेवल बराबर होगा। तो यहाँ पर हम एक जाली डाल देंगे और 2 फंदे हम सीधे ले लेंगे इस तरीके से। आप इन फंदों को इस तरीके से काउंट भी कर सकते हैं, 3 3 3 3 3 3 3 और ये 3, इस तरीके से, ताकि 1-2 बार आप काउंट करेंगे उसके बाद डिज़ाइन आपका गड़बड़ नहीं होगा। अब हम इसकी सेकंड रो हमारी उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनकर ही आएगी। सेकंड रो में हमें कुछ भी नहीं करना है। जो फंदे हमने जाली से बढ़ाए थे उन फंदों को भी हमें पूरा उल्टा उल्टा ही बुनकर कंप्लीट करना है। इसकी हर रो इसकी बैक साइड से पूरी उल्टी उल्टी ही बनकर आएगी। इजी तो है डिज़ाइन, बट वही थोड़ा आगे और पीछे का इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप पहले डिज़ाइन को अच्छे से देखें और उसके बाद आप थोड़े फंदों पर पहले डिज़ाइन को ट्राई करें, उसके बाद आप अपने बड़े प्रोजेक्ट में डिज़ाइन को डालें, तो उससे डिज़ाइन गड़बड़ नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, हमारी ये 2 रो बन गई हैं। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 3rd रो की तरफ। मैंने बताया था ना 4th रो का पैटर्न है, तो फ्रेंड्स देखिए, डिज़ाइन की 3rd रो को थोड़ा ध्यान से देखना। पैटर्न वही है बट फंदे ही चेंज होंगे इसमें। तो हम फर्स्ट फंदा एडर स्टिच का हमने बुन लिया, उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे लिए थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही फंदा सीधा लेना है और थ्रेड को अपनी तरफ करके इसको ऐसे बुन लेना है।
फर्स्ट रो में हमने फंदा नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब हमें थर्ड रो में इसका फंदा बढ़ाना पड़ेगा। 2 और ये 3। अब इसको जो फर्स्ट फंदा है हमारा, उसको हम इस तरीके से उठाएंगे और दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे ऐसे, थ्रेड अपनी तरफ। 1 2 और 3। सबसे फर्स्ट फंदा जो है जाली के पास वाला, उसको लेंगे और दोनों के ऊपर से इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। फिर से हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करके। 1 2 और ये 3। अब फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको हम लेंगे नीडल पर इस तरीके से और दोनों के ऊपर से हम स्लिप कर लेंगे, सिर्फ थ्रेड अपनी तरफ। 3 फंदा सीधा। 1 2 और ये 3 से। अब हम जाली के जो पास वाला फंदा है उसको उठाएंगे नीडल पे और दोनों के ऊपर से इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा। 1 2 और 3। अब हम फिर से इस फंदे को उठाएंगे, इस तरीके से दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे, थ्रेड अपनी तरफ। 3 फंदे हमारे फिर सीधे आ जाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदा उठाया हमने जाली के पास वाला और दोनों के ऊपर से स्लिप कर लिया। अब 1 2 और ये 3, तीनों के ऊपर से हम लेंगे इसको इस तरीके से और दोनों के ऊपर से हम इसको स्लिप कर लेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा दिया है, तो लास्ट में हम एडी स्टिच को ऐसे ही बुन लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, आप फिर से इसको काउंट कर लीजिए। 3 3 3 3 3 3 3 और 3। आप 1-2 बार इसको इस तरीके से काउंट कर लेना, तो डिज़ाइन में गड़बड़ नहीं होगा। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 4th रो की तरफ। तो डिज़ाइन की 4th रो हमारी पूरी उल्टी ही बनकर आएगी। मैंने बताया था ना, हर रो इसकी उल्टी तरफ से पूरी उल्टी ही बनेगी, सिर्फ राइट की तरफ से ही इसमें डिज़ाइन पड़ेगा। तो 4th रो में 2 रो तो मतलब उल्टी ही हो गई और 2 रो में ही डिज़ाइन पड़ा। और डिज़ाइन का पैटर्न भी एक जैसा ही है, सिर्फ फंदे ही थोड़े आगे पीछे चेंज होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे आगे और पीछे घटाने और बढ़ाने में, तो ये डिज़ाइन आपका एकदम बहुत ही सुंदर सा बनेगा। ये डिज़ाइन आप किसी भी कलर में बनाइए, सब में ये डिज़ाइन खिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये डिज़ाइन लाइट कलर में, डार्क कलर में, चाहो तो आप ब्लैक कलर में भी बना के देखना इस डिज़ाइन को, उसमें भी आपको ये डिज़ाइन नज़र आएगा। ये हमारी डिज़ाइन की 4th रो कंप्लीट हुई। देखिए, मैं अब इसको लास्ट लुक दिखाती हूँ आपको इस डिज़ाइन का। लग रहा है ना कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनता है फ्रेंड्स। ये तो मैंने इसे थोड़े से ज़्यादा फंदों पर भी बनाया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, लग रहा है ना बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन के आता है। ऐसी तिरछी तिरछी सी डिज़ाइन बनती है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन के आती है फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन आप ऑल प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, सब में ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा लगता है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन बताने का तरीका और डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। और आप जब बनाएं और फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपका डिज़ाइन कैसा बना है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप डिज़ाइन बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं और कैसा बना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।